कुफ्र बिद तागूत साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, आप कैसे हैं? एकदम ठीक भाई। जी, तो ये क्या कहेंगे, ये जो ईरान का जो मसला है, पूरा प्रोटेस्ट छिड़ गया है, महसा अमीनी की जो डेथ हुई थी कस्टडी में, और आज का जो फ्रेश मामला सामने आया है, ताज़ा-ताज़ा, क्या? रूपाली नामक जो लड़की थी, रूपाली, आज आज एक फ्रेश यानी ताज़ा खबर आई है मुंबई से। रूपाली नामक जो लड़की थी, उसके शौहर ने, जो कि मोमिन था, कुछ हिजाब को लेकर कुछ लड़ाई हुई और उसने उसकी जान ले ली, कत्ल कर दिया। तो ये सोच कहाँ से आ रही है, और ये इम्पोजमेंट जो है लोगों पे इस तरीके से कि बुर्का नहीं पहनोगे तो आपको सजा मिलेगी, और फिर ऐसी सजा, इतना टॉर्चर करे कि उसकी कस्टडी में मौत हो जाए, और उसके बाद प्रोटेस्ट निकले, उसमें कई सारे लोगों की मौत हो जाए। तो ये क्या है, ये क्या सोच देता है इस्लाम? भाई ये तो गलत है। पहली बात तो मैं पहले किसके बारे में बात करूं, ईरान के बारे में या? ईरान की बात करिए पहले आप। ईरान का तो देखिए, ईरान लॉ से गवर्नड है, पहली बात। हम्म। ठीक है। और लॉ अगर कह रहा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है और लॉ कह रहा है कि आप सड़क पे बाहर नहीं निकल सकते हैं बगैर हिजाब के या बगैर निकाब के, तो हम्म। आपको तो वैसे भी अबाइड करना चाहिए लॉ से। आप करिए अबाइड। देखिए, लॉ, लेकिन अगर इसमें दो चीजें, कुफ्र बिन तागूत साहब, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, दो चीजें देखिए। कोई कंट्री कोई लॉ बना ले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉ सही है। आप उस लॉ के खिलाफ, अगर कोई बिल पास होता है, आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट में अर्जी डाल सकते हैं कि भाई वी आर नॉट हैप्पी विद दिस एंड दिस आर द रीजंस। हाँ ओके। ठीक है, ठीक है। तो पहले बात ये होगी कि वो लॉ सही है कि नहीं सही है। इस तरीके से हिजाब इम्पोजमेंट करना, क्या ये सही तरीका है? औरतों पे इस तरीके से जुल्म करना कि भाई तुम बिना हिजाब के घर से बाहर ही नहीं निकल सकती हो, ये आउटडेटेड है क्या नहीं है ये? देखिए, मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव में बात करूं या इस्लामिक दोनों पर्सपेक्टिव में पर्सपेक्टिव बात में करता बात हूं? करो। नहीं, मैं सिर्फ इस्लामिक पर्सपेक्टिव में बात करूंगा। इस्लामिक ओके। पर्सपेक्टिव में बात यह है कि आप लॉ चेंज नहीं कर सकते। मैं, आप, 100 करोड़ लोग, 200 करोड़ लोग, डजेंट मैटर, किसी के भी इख्तियार में नहीं है कि इस्लाम का लॉ हम्म। चेंज कर दे वो। पहला पॉइंट, ठीक है। चाहे वो सही और हो जो, या गलत हो। चाहे उसको जितना भी गलत लग रहा हो, अगर जो चेंज कर नहीं, दे वो मुसलमान नहीं है फिर। अगर वो चेंज देखो कर दे तो देखो ये, मुसलमान नहीं है फिर। मेरा उस लॉ से अग्री करना मतलब जरूरी नहीं है, मुझ पे थोपा जाएगा मतलब। आप डिसएग्री कर सकते हैं उस लॉ से, लेकिन आपको कैसे कर अवॉइड सकते करना हैं एज पड़ेगा। बीइंग अ मोमिन? तो यही बीइंग अ कह रहा हूँ मोमिन ना, आप थोपा डिसएग्री कर जाएगा ना, सकते मुझ हो। पे फोर्स किया जाएगा नहीं, मतलब। आप दिल में, मतलब डिसएग्री, मतलब आप दिल में सोच सकते हैं यार नहीं ये क्यों, अजीब लग रहा है दिल थोड़ा में सा, क्यों, मैं प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लेकिन सकता अपना फेथ? भाई क्योंकि लॉ है ना, आप कैसे प्रैक्टिस तो करेंगे? मैं डिसएग्री कर रहा हूँ ना उस लॉ मैं से, मैं सो मैं अगर मैं हिंदुस्तान में बैठ के ये सोचूं आज, यार ये जीएसटी बड़ा खराब कानून है, मुझे नहीं देनी चाहिए, तो कौन सुनेगा हाँ। भाई मेरी बात? कौन मानेगा मेरी बात? नहीं, मैं टैक्स के खिलाफ हूँ, इसलिए मैं अपने पैसे क्रिप्टो में रखता हूँ। हो गया मसला अरे सॉल्व। भाई, वो हिंदुस्तान में तो जेल में डाल देते हैं भाई इस मसले पे, अगर मैं ये आपकी बात मान लूं। एक एक बंदे ने शायद किया भी था, उसको जेल में डाल दिए थे। तो भाई लॉ जो होता वही है ना मैं कह वो रहा हूँ ना कि एनफोर्स, लॉ नहीं, लॉ से पहला अगर आपको पहला अग्री। नहीं, देखिए, पहला पॉइंट ये है कि लॉ जो होता है वो एनफोर्स किया जाता है। कोई भी लॉ पब्लिक के कंसेंसस से या नहीं बट चलता लॉ है या अमेंड भी तो मर्जी से किया नहीं जाता है चलता। सर, लॉ चेंज भी तो लेकिन किया जाता है सर। एग्जैक्टली लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस्लामिक लॉ अमेंड नहीं हो सकता है किसी भी सूरत तो में। यही तो सबसे बड़ा मैं क्यों प्रॉब्लम है। मानूं इस बात को? अरे आप मत मानिए, मैं आपको मानने को थोड़ी बोल तो रहा हूँ मेरी भाई। गलती है, मैं फिर पैदा हो गया एक इस्लामी मुल्क में। तो आपने तो छोड़ दिया इस्लाम, आप क्यों नहीं परेशान हो रहे अरे, हैं? अगर अगर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर की बात कर रहा हूँ मैं हाँ कि हाँ। अगर कोई बंदा पैदा हो गया, बस सिर्फ उसकी गलती ये है। अब भाई वो तो उसके कंट्रोल में नहीं था ना। हिंदुस्तान के बहुत सारे लॉ हैं जो मुझे राइट। अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं या मानता हूँ, मैं मजबूर हूँ। तो मैं अच्छा, इसका मतलब नहीं, ये इसमें नहीं। आप एक चीज, वोटिंग के जरिए, एहतजाज के जरिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के और वगैरह लेजिस्लेशन के जरिए आप चेंज करने का हक है ना आपको उसको। तो वो लॉ तो इस लॉ से कंपेयर नहीं करे ना कि मैं इंडिया का लॉ मानता हूँ बस इसी तो तरह भाई मुझे उसका भी मानना है। ठीक है। नहीं, आप इंडिया का लॉ आप एग्जैक्टली चेंज कर कंपेयर, सकते हो। आप कंपेयर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कंपैरिजन इसलिए नहीं है क्योंकि इस्लामिक लॉ चेंज नहीं हो सकता है।
एनहांस हो सकता है, अच्छा, आपको एनहांस हो आपको ये सकता है, पता है? तो एक सेकंड एनहांस। एक सेकंड साहिल भाई, आई एम सो सॉरी जी, जी, आप कंटिन्यू करो। कुफर ताबूत भाई, आप जी लेकिन आई एम सो सॉरी, लेकिन आप कह तो ये रहे हैं कि कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो चेंज, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली कंपैरिजन कर भी रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे, सुनेंगे? आप लोग ही वैसे, हाँ ठीक है, बोलिए सुनेंगे बोलिए। मैं, प्लीज प्लीज। जी जी जी। वो इस तरह से आप कह रहे हैं कि भाई देखें, मुझे इंडिया के कुछ लॉ पसंद नहीं है लेकिन मैं फॉलो करता हूँ ना यार। और ये आप हम्म किस बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि अगर मैंने आपसे बोला कि अगर मुझे इस्लाम का वो लॉ पसंद नहीं है, तो आपने कहा कि भाई फॉलो करना पड़ेगा, जिस तरह मैं इंडिया में रहता हूँ मुझे लॉ पसंद नहीं है लेकिन मैं फॉलो करता हूँ, राइट? तो आप एक तरह कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप एनालॉजी खुद मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं एक, और मैं जब उस एनालॉजी को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ आप उसको कह रहे हैं कि नहीं ये फिर अब यहाँ तक इसको एनालॉजी रखो और उसके बाद ये कंपैरिजन नहीं है। तो ये आप, ये अनफेयर मुझे लग रहा है। ये आर्गुमेंट मैं कैसे करूँ, मुझे आप बताएं। नहीं, देखिए देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आर्ग्यूमेंट वैलिड इसलिए है एक कि सेकेंड अगर एक हम सेकेंड अगर एक हम सेकेंड, आज साहिल भाई आपको समझ में आ गया मेरा जी। आर्गुमेंट? हाँ, हाँ, जिनको मैं हम समझ गया। नहीं, ठीक है। सुनिए, जिनको हम पार्लियामेंट में भेजते हैं ना, जिन लोगों को, वो गिने चुने लोग होते हैं, ठीक है, 400-500 लोग, वट एवर। हिंदुस्तान में तो 500, 544 मेरे ख्याल से, 545, तो इतने लोग होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि लॉ क्या होगा। हमसे सड़क पे आके नहीं पूछा जाता कि लॉ क्या बनाए, ठीक है। हम चाहे जितना एहतजाज कर लें, ठीक है, लॉ उनकी मर्जी से बनेगा। अगर गवर्नमेंट आज डिसाइड करती है कि पेट्रोल इतना प्राइस बढ़ जाएगा, तो हमारे बेनिफिट मुझे क्या मिल रहा है भाई? मेरा तो लॉस हो रहा है ना, मैं मजबूरी मैं से मानना बताता हूँ पड़ रहा आपके सिस्टम है। में मैं आपको क्या मिल जाऊंगा, रहा है। मैं अगर इट जाऊंगा इज और स्टिल, बोलूं, भाई मुझे पेट्रोल 5 रुपए कम में दे दो, तो देगा क्या? कोई नहीं देगा। भाई लॉ में, अगर लॉ ने अगर उसको बढ़ा दिया उस रेट को, तो आपको मानना पड़ेगा, बाइट करना पड़ेगा, लेना हो लो, नहीं लो। रॉन्ग एनालॉजी, मेरी बात सुने। इस सिस्टम में आपको ये मिल रहा है कि ये सिस्टम आपको आज़ादी प्रोवाइड कर रहा है इस सिस्टम के खिलाफ चेंज करने की, इसको ये चेंज हो सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप एक तरफ देखें। आप मुझसे कोई है तो ऐसा लॉ की बात करें कि भाई जो दुनिया में और कोई इसके अलावा ऐसा लॉ जो चेंज ही ना हो सकता, फिर तो आप बात बनती है। आप जब नहीं नहीं, किसी भी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन या उसके लीगल सिस्टम की बात करते हैं तो वो तो चेंज हो सकता है ना, इसकी तो इस्लाम से नहीं बनती। ठीक है, मसला ही तो सारा ये है कि तो ठीक क्यों है, इस्लाम ऐसा रिफॉर्म वाला मजहब नहीं हो सकता कि उसको वक्त की ज़रूरियात के साथ साथ चेंज किया जा सके। चलो, ठीक है, मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। देखिए, पहली बात ये कि कोई भी लॉ किसी भी जरिए से अगर बन गया है, ठीक है, किसी भी वजह, मतलब आपने चेंज कर दिया, वॉट एवर कर दिया, कुछ भी कर दिया, एंड ऑफ द डे उसको एनफोर्स किया जाना है। बहुत सारे लोग इसमें डिसएग्री करते होंगे, बहुत सारे लोग एग्री करते होंगे, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सारे लोग एक लॉ से एग्री कर रहे हैं। अभी हमारे हिंदुस्तान में मसला हुआ था, किसान आंदोलन, कुछ बिल आए थे, बहुत सारे लोग फेवर में थे, बहुत सारे लोग अगेंस्ट में थे। तो आप कंसेंसस पे नहीं पहुंच सकते हैं इस बात को सर लेके। भाई वोटिंग से पहुंच सकते हैं अरे ना भाई, सर। भाई लेकिन कम वो से लॉ कम वापस तो ले लिया ना। दैट इज नॉट कंसेंसस। अगर आप, कंसेंसस का मतलब ये कि सारे लोग इस तरफ, आपकी सर तरफ आपने आते हैं। 400-500 लोगों की एग्जांपल दी ना कि 400-500 लोग के डिसीजन, मैं मान गया, चले आपकी बात, 400-500 लोग लेके जो करोड़ों लोगों का फैसला करते हैं, मान गया। इज इट नॉट बेटर देन वन पर्सन मेकिंग अ डिसीजन फॉर मिलियंस? एग्जैक्टली, एंड मैं विच उसका इज नॉट चेंजेबल, अली भाई, विच इज नॉट चेंजेबल, तो नो वन मैं ही कैन बोल रहा हूँ क्वेश्चन इट। कि हाँ, आप इसका मैं बिल्कुल प्लीज कंपैरिजन मत करें किसी मुल्क के कानून का और इट्स इस्लामी अ कानून फॉल्स का। इक्विवेलेंस। नहीं, एग्जैक्टली। मैं एग्री बनी, सिर्फ एनफोर्समेंट। उस आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, कुफर बिन तागुत साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही मैं है। जो अच्छा, मैं जो बात लेके आया था ना, अभी आ रही है? हाँ, हाँ, आ रही है, बोलिए। वो मैंने सिर्फ इसलिए एनालॉजी जो मैंने बनाई थी, एनालॉजी वो सिर्फ ये थी कि एनफोर्स किया जाता है कोई भी लॉ। वो चेंज होता है नहीं होता वो अलग बात है, एनफोर्स किया जाता हाँ, है, तो ठीक है। उसको इस्लाम से आप मैच ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि हाँ, एग्जैक्टली जो जो एग्जैक्टली, मेरा भी जो पॉइंट वही है। इन्फोर्स किया भी, हाँ, तो ये इतना आउटडेटेड क्यों है इस्लाम? और बताइए कि अगर आप हिजाब का पूरा सिस्टम अगर देखें इस्लाम का, आपको हाँ पता हाँ, चलेगा कि पूरा ये उमर का खेल है, हजरत उमर का। और ठीक हजरत है। उमर का एटीट्यूड देखिए आप, ये मेरे सामने सही बुखारी की सर ये हदीस है, छोड़ दें, ये जो है ना 6240। ये, अच्छा चलें, ये बहुत नहीं, एक्सप्लिसिट देख मुझे तो लेते हैं ना, गंदी हदीस लगती है मुझे यार ये। लेकिन बताना जरूरी है, हमारे मोमिन भाई को भी बताना जरूरी है, ताकि हाँ, उनको बताइए पता चले कि भाई ये बताइए हिजाब आया कहाँ से। आप बताइए। देखिए, जी, सही बुखारी की हदीस नंबर 6240। हम्म हाँ,
आयशा ने बयान किया कि उमर बिन खत्ताब नबी करीम से कहा करते थे कि नबी करीम अज़वाज मुतहरात का पर्दा कराएं। वो भी किसका? अज़वाज मुतहरात का, सब लोगों का नहीं। उनका मेन कंसर्न था अज़वाज मुतहरात का, उनकी बीवियों का। बयान किया कि नबी करीम ने ऐसा नहीं किया, रसूलुल्लाह ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अच्छा आगे क्या होता है? एक मिनट रुकिए, कहाँ हूं मैं? नहीं किया। और अज़वाज मुतहरात रफा हाजत के लिए सिर्फ रात ही के वक्त निकलती थी। इस वक्त घरों में बैतुल खला नहीं थे। एक मर्तबा सौदा बिनते जमा बाहर गई हुई थी। इनका कद लंबा था। उमर बिन खत्ताब ने इन्हें देखा। इस वक्त वो मजलिस में बैठे हुए थे। इन्होंने कहा, सौदा, मैंने आपको पहचान लिया। ये इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो पर्दा के हुक्म नाजिल होने के बड़े ये क्या है, मुतमनी थे। बयान किया कि फिर अल्लाह ताला ने पर्दे की आयत नाजिल की। ठीक है, फिर पर्दा उतरने का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है, हजरत उमर जो है वो रसूलुल्लाह को बोल रहे हैं कि भाई पर्दा उतारो अपनी बीवियों के लिए। वो उन्होंने कुछ नहीं कहा उस पे, वो नहीं चाह रहे थे। उसके बाद हजरत उमर ने ये हरकत कर दी। आप सोचो कि ये क्या तरीका है। क्या क्या तरीका है? उन्होंने नबी सल्लम की बीवी को पहचान लिया अंधेरे में। ठीक है, कहा कि आप भाई पहचान, ठीक है, सुनो अब मेरी सुनो, बात समझिए। आप मैं एक मिसाल देता हूं आपको। आप अपने मोहल्ले में आप अपने 4 दोस्तों के साथ खड़े हो, ठीक है, कोई एक लड़की जा रही है, ठीक है, आप उसको 4-5 लोगों के सामने खड़े हो, आप उसको आवाज दोगे, ए फातिमा, ए सौदा, मैंने तुझे पहचान लिया, जाके पर्दे की आयत नाजिल करवाओ रसूलुल्लाह से। रसूलुल्लाह से नहीं, अल्लाह से। हाँ अल्लाह, अरे जो रसूलुल्लाह कहेंगे वही अल्लाह कहेगा, जो अल्लाह कहेंगे वही रसूलुल्लाह कहेंगे। शक्तिमानी गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। ऐसा नहीं है, ऐसा आपके लिए नहीं है, हमारे लिए है। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देखिए, ये नहीं तो इसी इंसिडेंट के बाद ही क्यों फिर पर्दे का मेरे को हुक्म जवाब आया? देने इस दीजिए, इंसिडेंट से, मेरे को इस इंसिडेंट से को पहले, नहीं पता था। मेरे को जवाब देने दीजिए, ठीक है। इस इंसिडेंट से पहले बेहुरमती नहीं हो रही थी, इस इंसिडेंट से पहले बेपर्दगी नहीं हो रही थी। ठीक है, वो तो इससे रोजाना पहले ही, भाई अल्लाह देखे को ना, समझ में नहीं आ मेरी रहा बात था। सुने प्लीज, मेरी अरे बात सुने। साहब, देखें, बाथरूम तो वो रोजाना ही यूज करती होंगी ना, तो मेरे तो को जवाब आज देने तक दीजिए। क्यों नहीं नाजिल हुई फिर ये आयत? ठीक है, ठीक है, इस्लाम स्टेजेस में उतरा है भाई, आयत दर आयत, कंडीशन, मतलब सर्कमस्टेंशियल रिवलेशन के हिसाब से कुरान उतरा है। ठीक है, अरे याद एक है ही दिन में यार, पूरा ये कुरान क्या लॉजिक और है। ये अल्लाह का वर्ड है, मैं जलेबी सर्कमस्टेंशियल रिवलेशन, रीजंस पे उतर रही हैं आयतें, और ये अल्लाह का कलाम है सर्कमस्टेंशियल फॉर द रेस्ट रिवलेशन है ऑफ द कुरान वर्ल्ड का। अंटिल नहीं, द सुनिए एंड ऑफ द टाइम। सीरियसली सुनिए सुनिए, मैं जवाब देने दीजिए ये मुझे। अजीब बात है। देखिए, जी नहीं दीजिए नहीं, दीजिए। साहिल साहब, हाँ दीजिए दीजिए। हजरत 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 उमर ने एक बात कही कि नबी सल्लम, आप औरतों से कहिए पर्दा करें, अपनी बीवियों से कहिए कि पर्दा करें। ठीक है, हाँ उन्होंने उनके लिए हाँ कहा। हाँ नबी सल्लम ने हाँ। उनका उनका ओपिनियन उनको समझ में नहीं आया। ठीक है, नबी सल्लम ने उनको हुक्म नहीं दिया, नहीं समझ में आया, लेकिन रसूल को नहीं नहीं समझ समझ में में, आया। मतलब उनको फेवर नहीं किया, समझ में नहीं भाई आया, मतलब फेवर नहीं किया, फेवर नहीं एक किया। मिनट एक मिनट, फिर से रिपीट करना। अरे ये हमारी नहीं, लैंग्वेज वो में उससे रसूलुल्लाह बोलते को, अग्री हैं नहीं कि किया, भाई, मतलब वो कह रहे हैं उससे मतलब अग्री नहीं पसंद किया नहीं इस किया। फैसले से। हम लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, लोकल लैंग्वेज में, यार तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, मतलब पसंद नहीं किया, उनकी बात को हाँ, पसंद नहीं अग्री किया, नहीं अच्छा और किया उन्होंने उससे, हाँ। हुक्म नहीं दिया। ठीक है, हुक्म नहीं दिया। हाँ तो उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत उमर का ओपिनियन फेवर किया और आयत नाजिल कर दी। ठीक है, हाँ, ऐसा यानी कुरान में रसूलुल्लाह से बड़े, ऐसा कुरान में रसूलुल्लाह से 4-5 ज्यादा जगह हुआ है दिमाग वाले, हाँ तो ऐसा। वही कह हाँ, रहा हूं ना, रसूलुल्लाह से ज्यादा दिमाग वाले हजरत उमर थे। आप इसकी एनालॉजी ऐसे ले सकते हैं, मैं इस पर रुकूंगा आप नहीं मुझे आपको। ये कह रहे हैं कि आप ले सकते हैं इस तरह, मैं आपको अल्लाह रुकूंगा मियाँ नहीं। अल्लाह मियाँ नबी की नहीं, बल्कि एक हाँ, सहाबी की रिकमेंडेशंस पे आयतें उतार रहे हैं। क्यों नहीं उतार सकते हैं? वो अल्लाह है तो हद है उसकी यार। मर्जी है, क्यों नहीं उतार सकता है? कौन रोकेगा उसको? रुकने वाला कौन है भाई? मैं यही तो अल्लाह कह रहा हूँ ताला भाई, को अगर मेरा ये एक मसला नहीं है, अल्लाह रोकने ताला को वाला कोई अगर है या उमर नहीं की है। बात, मैं अल्लाह ये ताला कह रहा को हूँ अगर हजरत उमर की, अल्लाह मियाँ के पास उतारने के लिए कंटेंट खत्म हो गया था, अपनी बातें भाई खत्म हो साहब, गई थी कि अब उनको नहीं रिकमेंडेशन चाहिए। नहीं, सुनिए सुनिए,
एग्जैक्टली अल्लाह ताला को अगर उमर की ओरिजिनल बात कंटेंट पसंद आ खत्म गई, हो गया। यूट्यूबर है ना, एक यूट्यूबर, उसके पास अपना खत्म हो गया, अब वो रेकमेंडेशन ले रहा है। बताओ गेट्स, आप बताओ आप क्या सुनना पसंद करोगे? आज मैं वो चलाऊंगा। आई एम सॉरी, बोले आप। हाँ ठीक है, अल्लाह ताला ने अगर कभी फेवर कर दिया इसका, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अल्लाह ताला आगे भी नहीं उतरता। ठीक है, अल्लाह ताला हाँ, तो हम ये आगे वो मानते हैं कि किसी आगे और का की भी मान जानता के है। कुछ ठीक है आयतें उतार देंगे, फिर 3-4 बंदों की फिर और मान भाई, लेंगे, हो जाएंगे 3-4 से पारे आप ऐसे। ऐसे कह सकते हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये मुद्दा क्या है यहाँ पे? मुद्दा यहाँ पे ये कभी वो है हजरत अली कि की बातें अल्लाह, सुन के उतारते हैं आयत अल्लाह मियाँ, शियाओं हाँ, ने अजीब, और कभी वो हजरत उमर की बातें सुन के उतारते हैं। और मुझे पता है बातें बनी हुई है, तो मैं आपके साथ आपको, हूँ, ये अरे सारी झूठी भाई बातें हैं, मैं तो अग्री नहीं, करता हूँ कि वो सुनिए, अगर शियाओं ने अली का लगाया, अब इनको कुछ ना कुछ तो करना था, इन्होंने चलो उमर भी उनको, उमर के लिए भी नाजिर, टट्टी वाली आयत बेटे एक उमर के लिए नाजिर हुई है, हाँ उमर की भी बड़ी शान है। आई नो ये एक मुकाबला भी है थोड़ा शिया सुन्नियों भाई का, और ये भाई रिवायतें भाई भाई सारी झूठी हैं, मैं इन सारी रिवायतों को झूठा ही मानता हूँ, मुझसे आप पूछें तो तो भाई मैं तो आप आपको मानते हैं, आप मानते रहिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन हमारा पॉइंट यहाँ अच्छा, पे ये ये है, नहीं कुफ्र सुनिए, बिन तागुत साहब। साहिल भाई एक अच्छा, मिनट। बोलिए। बोलिए हमारे बोलिए। नजदीक अल्लाह ताला ने एक आयत कुरान में उतार दी, किसी के भी कहने पे उतारी हो, किसी के भी रिकमेंडेशन पे उतार दी ना। जब उतर गई तो वो कानून बन गया। हम्म अब जब वो बन गया तो चेंज नहीं हो हम्म सकता, ना मेरे इख्तियार में, ना रसूल के इख्तियार में, ना किसी के इख्तियार में। ये सर, है तो इस उसके बदलते लिए हुए पनिशमेंट वक्तों के दोगे? इंसानों को बदलते हुए कवानीन की जरूरत नहीं होती क्या? अरे भाई, मैं हमारे हिसाब से नहीं होती भाई, आपके हिसाब से होती होगी। हिसाब से नहीं, दुनिया में आसपास देखे ना, हिसाब अरे क्या भाई, होता है। हम इस्लाम दुनिया से नहीं चलता भाई, इस्लाम इस्लाम से चलता है, इस्लाम अपने लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से चलता दुनिया है। में इंसान तो है ना। आप हमको ये होते कौन है बोलने वाले कि दुनिया में ऐसा है तो ऐसा करो? अरे आप अपना फॉलो अरे करिए ना यार, तो आप तो जहाँ किधर हैं। मार्स पे हाँ, जाके रहेंगे क्या मुसलमान? बेचारे मुसलमानों ने अरे दुनिया में नहीं भाई, रहना क्या? अरे भाई मार्स भाई पे तो नहीं, चांद में तो नहीं रहते ना? नहीं, या मुसलमानों को अलग आप से अमेजोन के आपको जंगलों का एक इलाका दिया आप हुआ है कि यहाँ रह लो सारे ये भारी था इंसानों को। आपको एकदम अली भाई। नहीं, ये पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं भाई, घुमा रहे हैं सिर्फ इधर उधर। मैं इनसे ये कह रहा हूँ अच्छा, ये घुमा कि रहे। भाई, बिल्कुल घुमा रहे हैं भाई, मैं साफ बात कर रहा हूँ साहिल भाई। मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारा कानून है, हम उसको बदल नहीं सकते, हमारा इख्तियार नहीं है। अब आप हमको फोर्स कर रहे हैं कि बदलो, अरे क्यों फोर्स कर रहे हो यार? इसलिए कि इंसानों की जरूरत है। अरे हमको आपकी जरूरत नहीं है भाई, इस समझाने के लिए। तो एक आप क्यों हमको आप समझा रहे इंसान हैं? नहीं होगी यार, मुसलमान अरे इंसान नहीं है अमेजोन क्या? जंगल में चले आपको जाओ। किसने ये राइट दिया कि आप मुझे ये समझाएं? अमेजोन के जंगल में बस जाओ यार, सारे मुसलमान, दुनिया की तकलीफ भी। आप बेसिकली अपनी आइडियोलॉजी मुझ पे इम्पोज करना चाहते हैं। मैं नहीं, तो फिर क्यों मेरी मानूं अच्छा, आपकी आइडियोलॉजी बात? नहीं है ये, जो ईरान में लड़कियां मारी हैं उन बेचारियों से पूछ लेते, उनकी भी यही आइडियोलॉजी है मेरे भाई, आप भाई भाई, पूछते नहीं एग्जैक्टली। ना वो किसी से। वो लॉ के ये अंदर मसला है। बाउंड है भाई, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो लॉ के अंदर मरने बाउंड दो, है। हाँ मरने दो, बेचारे इंसान थोड़ी है, अरे मरने दो। भाई, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मरने दो, मैं कह रहा हूँ लॉ के अंदर तो बाउंड है। लॉ बोलो ना अगर भाई आपके गलत, कंट्री का कुछ है भाई तो बोलो आप गलत आपको कानून है, अवॉइड गलत करना मारे पड़ेगा ना उनको। उससे। नहीं अरे यार, आप कुफर भाई, आप अली फिर या भाई, तो आप नहीं मेरे भाई, अली भाई, कुफर भाई नहीं, कुफर भाई नो, बेईमानी नहीं, कुफर भाई बेईमानी नहीं करो प्लीज। आप फिर या कौन तो ये बोलो किसी मैंने कि उन्होंने गलत मारा है, लाहौल। नहीं ये गलत कानून है और गलत मारा, आप ये बोलो अरे या तो। भाई, उन्होंने मार के तो गलत ही किया है। मैं कह रहा हूँ तो गलत है मारना, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ तो कि जब उन लड़कियों कानून को भी। सही है तो इस पे अमल करके करने गलत क्यों है? जब ये कानून इटसेल्फ सही है तो इस पे अमल करना गलत क्यों कह रहे हो फिर आप मुझे आप ठीक बात कर रहे हो, मैं आपके साथ हूँ, गलत किया उन्होंने मार के, लेकिन आपको तो नहीं कहना आपके चाहिए क्योंकि आप इस आपकी इटसेल्फ आप, कानून आपकी की तो बात, हिमायत कर रहे हो। आपकी कानून की तो हिमायत मैं बिल्कुल करूंगा भाई, शरिया लॉ है, क्यों नहीं हिमायत करूंगा? तो उस पे अमल क्यों करना नहीं गलत कर कैसे मैं है? मुसलमान हूँ भाई, सुनिए सुनिए, पहली बात, मैं मुसलमान हूँ भाई, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। जो इस्लामिक लॉ है मैं और आपको ये उसी को बात पता होनी मानूंगा। चाहिए कि आप मेरे को, अगर मैं आपको इतनी बात कर रहा हूँ ना आपसे, तो मेरी वजह ही इतनी है कि आप मुनाफिक नहीं हो, आप जो बात दिल में आप क्या मुंह पे बोलते हो, तो मैं आपसे इतनी बात ही इसीलिए कर रहा हूँ, मैं आपको भाई ऑनेस्ट समझता हूँ तो आपसे बात कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच कि आप समझते हैं भाई, लेकिन मेरा पॉइंट वही है, अपनी जगह पे वैलिड है। एक मुल्क का कानून है, ठीक है, आप प्रोटेस्ट करके कानून बदलवाना है, बदलवा लीजिए। हो सकता है आप झुका ले जाएं ईरानी लेकिन गवर्नमेंट को, इस्लाम का नहीं बदल सकता। हो सकता है आप झुका ले जाएं ईरानी गवर्नमेंट को। मैं आपके राइट टू प्रोटेस्ट से इनकार नहीं कर रहा हूं भाई। अच्छा अच्छा मैं अच्छा, बस ये कह रहा इसको हूँ। इसको इस तरीके से, कुफ्र कुफ्र बिन तागुत साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये हजरत उमर का जो तरीका है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है भाई, मैं मुसलमान हूं, मैं इसलिए ठीक कहूंगा। अच्छा, मैं अगर 5 लोगों के साथ खड़ा हूं मोहल्ले में, और आपकी बहन वहां से जाए, ठीक है, हाँ
हाँ और उसको मैं आवाज दे के बोलूं कि भाई जाके पर्दा कर, बिना पर्दे के नहीं निकलना, ये सही ठीक है, तरीका है? हो सकता है गलत हो सकता है गलत हो, लेकिन फॉर अ हो बेटर, सकता ठीक है, सुनिए एक मिनट एक मिनट सुनिए एक मिनट सुनिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हो सकता है क्या ये हो सकता क्या ये? आप कह रहे हैं ना गलत है, मैं कह रहा हूँ इस्लाम में, आपसे पूछ रहा हूं, आपको गलत लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये तरीका? कि मैं 5 लोगों के साथ मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ वहां पे बातचीत कर रहा हूं, आपकी बहन वहां से जाए, आप मेरे दोस्त है, और मैं उसको आवाज दूं, ए फातिमा, कुफर बिन तागूत की बहन, तेरे को देख लिया है मैंने, तूने ओढ़नी क्यों नहीं ओढ़ी, बाल तेरे दिख रहे हैं, ये हाँ, गंदे लोगों की निशानी है, जा घर पे जा, ओढ़नी ओढ़, उसके बाद बाहर निकलना, ये तरीका ठीक सही है, है या गलत है? मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है भाई, पहली बात तो अच्छा, कि आपको आप, गलत नहीं लग रहा है इसमें? मुझे यार गलत वो नहीं लग रहा है, इंसान नहीं है रीजन लड़की, दूं? क्या कोई इसकी सेल्फ नहीं, रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं तो है? इज्जत धो दी उसकी, इज्जत धो दी, इज्जत उतार दी थी, क्या कर दिया था, टोका था ना, टोकने से इज्जत खत्म हो तो गई, ये क्या है? ये कह रहे हो? नहीं है, अरे भाई, नहीं है। पर्दे के लिए टोका यार ना, क्या तो इज्जत जलील, खत्म हो गई, जलील कहाँ ये किया कितनी भाई? जलालत, जलालत है ओ यार माय ये गुडनेस, आपकी बात। साहिल, एक मिनट कुफर साहिल बिन भाई, तागुत साहब, एक मिनट रुको, एक साहिल भाई, थोड़ा मैं 10 सेकंड एक के लिए रुक औरत जाओ, को कह रहा हूँ भाई पर्दा कर लो, तो ये जलील करना हो गया उसको? 10 सेकंड, मोहल्ले में बिल्कुल। आप मुझे अपने आप, घर में नहीं कह सकते, या हाँ, उनसे, और आप होते कौन हो अरे पहले आप यार, बताओ। होते एक कौन हो सेकंड आप? अरे एक यार, सेकंड, नबी के सहाबी को हक है कि वो नबी की बीवी को बोले कि पर्दा कर लो? उन्होंने अपना ओपिनियन रखा कि पर्दा कर लो, ठीक है, तो हक था, अच्छा, तभी बात उन्होंने नहीं, कहा, यहां तक आप नहीं उनके रुकी। भाई देखो, हक, एक सेकंड यार, तभी, हक भाई अगर का हक नहीं हुक्म, होता, हक के डिमांड अगर या हक तो नहीं, भाई कर सकता है, या भाई बाप कर और सकता है, दूसरी या बात, शौहर कर सकता है। और अब आप मुझे चलिए ठीक है, बताओ, ना माना, वो उनके भाई, ना मान बाप, लिया, ना शौहर, तो अरे वो साहब मान क्यों, लिया, उनको अरे मान वो लिया, होते कौन है उनको बोलने वाले? मान लिया, आपकी बात भी मान लिया मैंने, कि वो कोई होते हम्म नहीं है, लेकिन इस्लाम हम्म। एक इवॉल्विंग स्टेज पे था, तो रुखसत दी जा सकती है। वो उनके लिए महरम थी या हाँ, ना महरम थी, उनका उनसे अरे भाई रुक, मुखातिब होना इस्लाम उस वक्त सही इवॉल्विंग था या स्टेज नहीं? पे था ना, 22 साल लगे ना भाई पूरा होने में, 22 साल अच्छा, लगे तो पूरा कैसे होने भी में, कर दो, तो 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 कैसे भी अरे कर भाई दो। अगर आप उसको गलत भी मान रहे हैं उनका इस तरह से बोलना, तो वो इस्लाम यार मुकम्मल नहीं हुआ था उस उम्मातुल दौर में, उन्होंने बोला मोमिनीन है था। वो, उम्मातुल मोमिनीन है वो, और वो अपनी माँ, यार क्या हो अरे गया यार, मैं किधर बातें कर रहा हूँ और साहब, मैं किस मैं लेवल पे आ गया हूँ, आपकी अच्छा, लानत है बात मेरे से, पे भाई। नहीं अली सुनिए, मैं भाई, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अली भाई और फॉर द कुफर बिन सेक ऑफ तागूत आर्ग्यूमेंट, साहब, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, कुफर बिन तागूत जी साहब, अली साहब, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, जी, अली भाई, कुफर बिन तागूत भाई, और जितने लोग देख रहे हैं, वो सुने मेरी बात कि यहां तक बात खत्म नहीं हुई। इसको तो ईव टीजिंग कहते हैं। अच्छा, यहां तक बात खत्म नहीं हुई, आगे देखिए, पर्दे का हुक्म आ गया, और उसके बाद देखिए, सही बुखारी हदीस नंबर 4795, ठीक है, इसमें क्या है? आयशा ने बयान किया, उम्मुल मोमिनीन सौदा, पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बाद कजा, गौर से सुनना, पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बाद कज़ाए हाजत के लिए निकली। वो बहुत भारी भरकम थी, जो इन्हें जानता था इससे पोशीदा नहीं रह सकती थी। रास्ते में उमर बिन खत्ताब ने इन्हें देख लिया और कहा, ए सौदा, हाँ अल्लाह की कसम, आप हमसे अपने आप को नहीं छुपा सकती, देखिए तो आप किसी तरह बाहर निकली है। बयान किया कि रसूलुल्लाह उल्टे पांव वहां से वापस आ गए, सॉरी रसूलुल्लाह नहीं, सौदा उल्टे पांव वहां से वापस आ गई। रसूलुल्लाह इस वक्त मेरे हुजरे में तशरीफ रखते थे और रात का खाना खा रहे थे। नबी करीम के हाथ में इस वक्त गोश्त का एक हड्डी थी। सौदा ने दाखिल होते ही कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कज़ाए हाजत के लिए निकलती थी, तो उमर ने मुझे बातें की, बयान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नाजिल नुजूल शुरू हो गया, और थोड़ी देर बाद ये कैफियत खत्म हुई। हड्डी अब भी आपके हाथ में थी, आपने इसे रखा नहीं था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें अल्लाह की तरफ से कज़ाए हाजत के लिए बाहर जाने की इजाजत दे दी गई। अब आप सोचो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, और मेरे हम्म, मोमिन और मोमिना भाई बहनों, आप हम्म, देखो कि पहले तो हजरत उमर ने ईव टीजिंग की, रास्ते में छेड़ा सौदा को,
कि किसी तरीके से इस तरीके से मैं पर्दे का हुक्म नाजिल करवा दूंगा रसूलुल्लाह से। अब पर्दे का हुक्म आ भी गया, भाई किसी के वहां से आवाज आ रही है तो म्यूट कर ले जब तक आपको मौका ना मिले। अच्छा, कुफर बिन तागुत साहब आपके वहां से आ रही है शायद, आप म्यूट कर ले, मेरी बात जब खत्म हो जाएगी तब आप। जी बहुत शुक्रिया। अब देखिए कि पर्दे का हुक्म आ गया, अब हजरत सौदा पर्दा करके जा रही है। हजरत उमर को अब भी बर्दाश्त नहीं हुआ, हजरत उमर को अब भी बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर से आवाज दे दी, ए सौदा। अरे भाई सौदा से प्रॉब्लम क्या है हजरत उमर को? अरे सुकून से जाके उनकी जो जरूरत है पेट को खाली करने की, वो ढंग से करने दो ना, सुकून से यार। यार हमें कोई अगर जोर से लगी हुई है, कोई बीच में टोक दे, कितनी जान जलेगी? जाने नहीं दे रास्ते में, कितनी जान जलेगी? गाली देंगे क्या नहीं देंगे हम लोग? यहां हजरत सौदा को जाने ही नहीं दे रहा बंदा, हजरत उमर साहब, और अभी तो पर्दा भी कर दिया, फिर भी उनका दिल नहीं भरा, रोक दिया, कहते हैं कि मैं तुमको पहचान लिया। अब वो बेचारी डर के वापस चले गई उल्टे पैर। सुकून से बेचारी को कम से कम कज़ाए हाजत तो कर लेने देते भाई, वो उल्टे पैर वहां से चलेगी रोक राक के, कितनी तकलीफ हुई रहेगी, पेट और में ये कितना वो इश्यू हुआ जमाना होगा। है, और ये वो जमाना है कि जिस वक्त बाथरूम्स नहीं होते थे, औरतों को पूरा दिन रोक हाँ के रखनी पड़ती थी, बेचारियां सिर्फ रात में जा सकती थी। और उस वक्त भी एग्जैक्टली इनको exactly, अब सुकून वो नहीं भी है नहीं कि करने वो दिया। नहीं पर्दा करके आओ पॉटी करने के लिए भी। अरे पर्दा तो कर चुकी थी वो, ये वाकया जो है अभी जो मैंने हदीस पढ़ी, ये पर्दे के बाद का है, पर्दा तो कर चुकी थी वो, फिर अब भी क्या हजरत करना है उमर को उसको, बर्दाश्त नहीं हुआ। हेलमेट पहनवाना है उसको। और अच्छा उसके बाद देखिए, एक बात और मुझे रखना है, उसके बाद मैं कुफर बिन तागुत साहब से ये लूंगा, क्योंकि इनके अंदर की गैरत अभी भी जिंदा है या नहीं है मुझे नहीं पता, कि रसूलुल्लाह के पास जाके वो कंप्लेन कर रही है हजरत सौदा कि भाई सुकून से टट्टी करने भी नहीं दे रही है, पर्दे का पहले हुक्म बोले, अब पर्दा करके जा रही हूं तो भी नहीं करने दे रहे, रिटर्न आ गई वो। रसूलुल्लाह के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हजरत उमर को जाके टोके कि भाई ये क्या हरकत है आपकी, ये क्या तरीका है? कोई अगर हमारे घर वाले के साथ करे ऐसा तो जाके मैं तो चप्पल से दूं उसको कि भाई तू कौन होता है और ये क्या तरीका है तेरा? सुकून से टट्टी भी नहीं करने दे रहा है, जाने नहीं दे रहा है, किधर काम के लिए आदमी जा रहा है, कुछ नहीं बोल रहे। क्या डर था हजरत उमर से? हजरत रसूलुल्लाह को अचानक से जो है तारी छा गई, वो हाथ में हड्डी थी गोश्त की, वो वैसे के वैसी रह गई, और एक आयत नाजिल हो गई और कहते हैं कि अल्लाह ने आपको टट्टी करने की इजाजत दे दी है, जाके बाहर। अरे क्या चल रहा भाई? ये यहां से आप लोग कानून ले रहे हो, बताने का मकसद ये है, यहां से आप लोग कानून ले रहे हो ऐसे लोगों से जो ईव टीजिंग में माहिर हो। अली भाई कुछ इसमें ऐड करना है तो ऐड करिए, उसके बाद मैं फिर कुफर बिन तागुत साहब से नहीं, लास्ट इनसे कमेंट जवाब लूंगा, ले उसके ले, बाद मैंने हम दूसरे को मौका दूंगा। कुफर भाई से जवाब ले लें इसका, मेरे ख्याल से बस जस्ट पुट द लास्ट वर्ड्स के भाई आई डोंट एग्री विद इट, दैट्स टोटली रॉन्ग। ये कोई सेंस नहीं बनाती बात। अच्छा कुफर जी बिन कुफर भाई, बिन तागुत कुफर भाई। भाई को अगर साहिल भाई, अगर एक क्वेश्चन मेरा ऐड करो, अगर इनको कोई अगर औरत बिना पर्दे के दिखी तो उनको ये आवाज देके बोलेंगे पर्दा करो करके? जी कुफर कोई बिन औरत तागुत भाई, यार 2-3 सवाल ऐड हो एक गए। चीज सिर्फ मैं बोलूंगा, मुन्ना भाई बड़े जबरदस्त बात बोली आपने। आप इसको थोड़ा ना उलट कर लो। आप फर्ज करो आपकी बीवी के बारे में कोई आपसे आके बोल रहा है कि मैंने तुम्हारी बीवी को बगैर पर्दे के फलाना फला बगैर, मैं चमाट नहीं मारूंगा उसको, मैं सर नहीं फाड़ दूंगा उसका। तो ये क्या माहौल चल रहा है, और ये कौन सी तरबियत दी जा रही है, और ये कौन से लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं ये लोग? अरशद वारसी बोलते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते अच्छा हैं ये लोग? ये मैं मोहम्मद साहब बताने का सुन रहे मकसद हैं, ये है अली भाई, वो उनको सर अली भाई फाड़ देना बता, चाहिए था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरी बीवी को आवाज लगाई पीछे से, गर्दन उड़ा देनी चाहिए एग्जैक्टली थी उस वक्त। और अली भाई ये हदीस बताने का मकसद ये है कि ये डिवाइन नॉलेज ये ऐसे लोगों से ले रहे हैं जो इस तरीके का उनका जहनियत थी, और उसकी बुनियाद पे आज जो है वो महसा अमीनी जो है उसकी डेथ हुई, और ये जो मुंबई का जो केस है उसकी डेथ हुई इसी हिजाब की वजह से जो इस तरीके से आ रहा है। यस कुफर बिन तागुत साहब बताइए, हजरत उमर को कैसे डिफेंड करेंगे? मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं हजरत उमर को दूसरी हदीस में डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपने दूसरी पढ़ी है। इट शोज कि उन्होंने उनको रोका, उनके मन में क्या था नहीं मालूम। वो ये हो सकता सोच रहे हो कि जब जा रही है तो नबी से हम साथ में कंपनी करें, जाके करवा के वापस लेके आए फिर छोड़ें,
हो सकता है चल रहा हूँ मन में, डिपेंड्स, क्योंकि यहाँ पे मन में क्या था नहीं मालूम कि मन में क्या था, क्योंकि कंपनी करे कोई बॉडीगार्ड जाए साथ में, उसके बाद औरत अपना फारिग हो जाए तो कोई आदमी वापस लेके आए, मतलब नबी साहब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो, ये मतलब हजरत उमर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन जब अच्छा। उन्होंने जाके नबी साहब से बताया कि इस तरह हुआ है, तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल करी कि नहीं, इतने से के लिए आपका मतलब यू कैन गो, यू कैन हैव इट। तो उसके बाद अगर हजरत उमर ने ऑब्जेक्ट किया हो कि नहीं अल्लाह ताला ने ऐसे कैसे कर दिया ये वो, तो बात समझ में आती है। अच्छा, मुझे लेकिन एक बात अल्लाह बताओ, लास्ट लेकिन लास्ट हजरत सवाल आपसे। हुआ क्या, आप एंड रिजल्ट क्या है, वही आई, उसके बाद हजरत उमर खामोश हो गए, खत्म हो गई बात वहां पे। सुनो ना मेरी बात, मैं एक जी लास्ट सवाल आपसे करता हूं, उसके बाद हम दूसरे को मौका देंगे। जी। सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। ये सेम सिचुएशन अगर आपकी बीवी या बहन के साथ होता, आपका कोई दोस्त ऐसा करता, आप क्या करते? इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम अलविदा लेंगे आपसे आज के टॉपिक पे। हाँ, मैं इसका जवाब दूंगा कि मेरी बहन या मेरे उसके साथ कोई आवाज दे के अगर ये कहेगा, उसको इस्लाम के लिए टोकेगा कि ये चीज तुम पर्दा करो, तो मैं ऑफेंड नहीं होऊंगा भाई। लेकिन अगर वो कमेंट करेगा गंदे वाले, तो मैं जरूर उसका मुंह तोड़ दूं। तो वो मतलब बात ये है कि मतलब आप ये कह रहे हैं अगर इस्लाम की तरफ बुला रहे, फॉर एग्जाम्पल मेरी बहन अगर मोहल्ले में 4 जन जालीदार, खड़े नहीं होके। सुनिए, मैं इसको और वल्गर कर देता हूँ। मेरी बहन अगर हम्म। मान लीजिए बिकिनी में जा रही है, बिकिनी में, ठीक है, मैं वल्गर कर दे रहा हूँ इसको, वो बिकिनी में फॉल्स जा रही है। इक्विवेलेंस। हाँ, और अगर कोई उसको ये टोकता फॉल्स है, इक्विवेलेंस। कोई मुसलमान देख के हजरत बोलता है सौदा कि बिकनी में जाके नहीं जा नकाब, रही थी। अरे मैं बता रहा हूँ कि वल्गर कर दे रहा फॉल्स हूँ मैं इसको। इक्विवेलेंस। अच्छा ठीक है, नहीं, छोड़िए, क्यों कर रहा है? मैं इसको और डिसेंट कर दे रहा हूँ। मेरी बहन हिजाब करके जा रही है, चलिए मैं हिजाब पे आ हाँ, गया। सिर्फ बाल खुला मेरी हुआ है उसका। हाँ सुनिए, मेरी बहन हिजाब करके जा रही है, बगैर उसका सिर्फ दुपट्टे के बाल, जा रही है, ऐसी नॉर्मल सिर्फ कपड़े पहने हुए, मतलब हाँ, सिर्फ घर वाले, हाँ। हाँ ठीक है, सिर्फ उसका बाल दिख रहा है। अगर कोई मुसलमान, नॉन मुसलमान उसको ये, या मुसलमान कहते हैं कि जो पहचान दो कि ये लड़की मुसलमान है, अगर वो उसको ये बोल देगा कि सुनो, तुम नकाब पहन के चला करो, तुम्हारे बाल दिख रहे हैं, या तुम मेकअप करके मत चला करो, तो मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा कतई भी, क्योंकि नहीं, आपके तो वो पर्सनल हो बात गया कर ना। रहा है। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है कि अगर आप किसी औरत को देखो तो वो नजरें नीची करने का हुक्म देता है या उससे टोकने का हुक्म देता है? इस्लाम नजर नीची करने का वो देता है, लेकिन साथ में सही ये भी पकड़े अली बोलता है। भाई। हाँ सुनिए, इस्लाम ये भी, मान लीजिए मेरी एक नजर पड़ गई, इस्लाम ये भी बोलता है नजर नीची करो, लेकिन साथ में ये भी तालीम देता है अगर कोई बुराई देखो तो उसको रोको। दोनों चीज का बहुत हुक्म देता है। जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आप लोगों की गैरत बिल्कुल मर चुकी है इस्लाम को डिफेंड करने अरे के यार चक्कर में। साहिल भाई, खैर वो कसम से आपका यार। मामला है, हाँ, आपका मामला, हमको ऐसा लगता है भाई। ठीक है, हम चलिए जब कोई मैं नहीं। मोमिन था ना, चलो भाई। मैं एक बात बोलता हूँ भाई, और कसम से बोल रहा हूं मैं, जी। झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। जब मैं मोमिन था ना, तब भी हम्म। मैं ये चीज को बर्दाश्त नहीं करता कि कोई इस्लाम की बात भी जो है मेरे घर वालों को कोई इस तरीके से रास्ते पे बोले। उसका तरीका ये होता कि वो मेरे घर वालों को बोलने के बजाय वो मेरे पास आता, अगर वो मेरा दोस्त था, और वो कहता कि भाई ये मामला है, जरा अपने घर वालों को समझाइए। इस तरीके से मैं कबूल करता उसकी बात। लेकिन मेरे घर वाले किधर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, और वो मेरा क्यों कितना ही जिगरी दोस्त क्यों ना हो, वो इस तरीके से 4 दोस्तों के सामने अगर उनको इस तरीके से आवाज दे, तो मैं मोमिन होते हुए भी बर्दाश्त नहीं करता। और शायद यही वजह है कि आज हम इस जंजाल से निकल गए। ठीक है, जी, ठीक है, मान बहुत गया, शुक्रिया ये आप आपका जुड़े, ओपिनियन है और और मेरा ओपिनियन आपने है। थैंक यू। इस्लाम को थैंक और मोमिनों की सोच को जो आपने एक्सपोज किया है, आपका बहुत यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच साहिल भाई।